वेलकम टू क्लास नंबर 21। आज से हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क के टॉपिक को। अब टाइम एंड वर्क की अगर हम बेसिक्स की बात करें तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं पहले ही। उसमें जितना इसका बेसिक पार्ट रहेगा, जैसे कि एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम और वर्क में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ये सारी बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पे कवर करी थी। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो अगर आप बेसिक्स देखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख लीजिए। जो मेन चीज़ें हम टाइम एंड वर्क में यूज़ करते हैं वो होती है, पहली तो एफिशिएंसी। ये सबसे मेन कंसेप्ट है पूरे टाइम एंड वर्क में। इसी का बेस बना के हम सब कुछ करते हैं। सारा सॉल्यूशन हमारा एफिशिएंसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। दूसरी बात, एलसीएम मेथड यूज़ करके आप टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। तीसरी बात, टाइम, नंबर ऑफ मैन, वर्क, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे हम पहले देख चुके हैं, M1 D1 T1 अपॉन W1, इसे हम बराबर कहते हैं M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2 के। ये होता है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ वर्क। इस तरह की रिलेशनशिप ये भी हम बेसिक क्लास में देख चुके हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। प्रोपोर्शनैलिटी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ये दोनों भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टाइम एंड वर्क में किस तरह से काम करती है। चौथा जो आज की क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है कि टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशनशिप होता है। ई डिनोट कर रहा है हमारा एफिशिएंसी। इस इक्वेशन में दोनों तरफ E1 E2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी वाली टर्म भी इसमें काउंट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो टाइम एंड वर्क में हमारे काम आती हैं। कैसे काम करती हैं ये, वो सारी चीज़ें हम बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है अगर ये चीज़ें आपको पहले से नहीं पता है तो। अब जितना कंसेप्ट हमने बेसिक की क्लास में सीखा था, उन सारे कंसेप्ट्स को अब हम अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस में, कि हम कैसे तेजी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट मेथड्स हैं, क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और उनका हमारा अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अलग अलग क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उनमें क्या बेस्ट अप्रोच है वो हम सीखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगेन बहुत बेसिक सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई मेजर चैलेंज नहीं है। सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि आप एलसीएम मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कीजिए, एफिशिएंसी मेथड से आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, बजाय वो आपके ट्रेडिशनल वन अपॉन टाइम वाले मेथड को यूज़ करने के। अल्टीमेटली एलसीएम तो वहाँ पे भी निकाल रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ए को लगते हैं 4 डेज, बी को लगते हैं 12 डेज, कितने दिनों में दोनों काम खत्म करेंगे। तो आप यहाँ पे 1/4 प्लस 1/12 करके उस तरह से आप सॉल्व कर रहे होते थे। वहाँ पे भी आप देखेंगे 4 और 12 का आपको एलसीएम लेना ही पड़ता है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी एफिशिएंसी मेथड में टोटल वर्क को एज्यूम करते हैं। उस टोटल वर्क को हम कैसे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो काम है वो तो दोनों एक ही कर रहे हैं, बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ वर्क है। क्या डिफरेंस आ रहा है, डेज में डिफरेंस आ रहा है। ये 4 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है। तो हम काम को कैसे डिफाइन करें कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क को हम डिफाइन करते हैं एलसीएम, यहां से 4, यहां से 12। तो जो टोटल वर्क है इस केस में वो हो जाएगा आपका 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स आपका टोटल वर्क आपको मिल गया। अब हम निकालना चाहते हैं हमेशा एफिशिएंसी, कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर मैं ए की बात करूं, 4 दिन उसको लगते हैं, तो 12 यूनिट काम करने में कितने लगेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, ए के लिए हमें मिलेगा 3। उसी तरह से 12 दिन में काम करता है, यूनिट भी हमारी 12 है, तो 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1। अब ये जो आ गया हमारा एफिशिएंसी है, ये है हमारा एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, मतलब ए जो है 3 यूनिट काम करेगा 1 दिन में, बी जो है 1 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। अब हम चीज़ों को एफिशिएंसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ डेज को आपस में जोड़ घटा नहीं सकते हैं, पर हम एफिशिएंसी को आपस में जोड़ घटा सकते हैं। इसलिए हम एफिशिएंसी में काम करना पसंद करते हैं। अब हमसे पूछा है कि कितने दिनों में दोनों काम खत्म करेंगे, तो ए और बी का यहाँ से टोटल कितना होगा एफिशिएंसी,
3 + 1 4, मतलब एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट काम करेंगे। उन्हें काम कितना करना है? 12 यूनिट। तो 12 डिवाइडेड बाय यहाँ से 4, 3 दिन में वो काम खत्म करेंगे। अब ये है 12, मतलब ये है टोटल वर्क। ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कितना आपने काम किया पर यूनिट डेज। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखूँ एफिशिएंसी को, ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ एफिशिएंसी को, ठीक है, वो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम या डेज। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, डे टाइम एक ही बात होती है। तो अगर आप इसके यूनिट्स देखें तो ये वर्क ऊपर आता है और टाइम नीचे आता है। और टाइम भी हम क्या लेते हैं? यूनिट वर्क, मतलब यूनिट टाइम। एक दिन की बात कर रहे होंगे, एक घंटे की बात कर रहे होंगे, यूनिट टाइम की बात कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 3 आया एफिशिएंसी, तो 3 का मतलब है कि 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। एक बी जो है 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो ये उनकी एफिशिएंसी है। यहाँ हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अब जैसे ए और बी की दोनों एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। तो 4 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो ये उनकी एफिशिएंसी है 4। अब 4 से हम डिवाइड यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये है आपका वर्क। वर्क को आपने डिवाइड किया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम से, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? टाइम। तो 3 क्या है आपका? डेज है, टाइम है ना। वर्क को आप डिवाइड कर रहे हैं एफिशिएंसी से, तो ये आपकी वर्क यूनिट है, एफिशिएंसी की वर्क अपॉन टाइम है, तो टाइम ऊपर चला जाएगा 3 डेज। तो ये तरीका है एलसीएम मेथड यूज करने का। दूसरा, जब भी ये तो मैंने बताया, यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा भी लोग होते हैं तो भी हम इस तरह से कर लेते हैं। अब स्पेसिफिकली जब केवल 2 लोगों की बात हो रही होगी, जब केवल 2 लोगों की बात हो रही होगी, तब हम कैसे करेंगे? तब हमें हर चीज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तब हमें हर चीज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों के केस की बात कर रहा हूँ। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तब बेस्ट है कि आप इसी तरह से एफिशिएंसी को डिवाइड कर करके निकालिए। लेकिन जब 2 से ज़्यादा, सिर्फ 2 लोग होते हैं, हमें पता है कि जो टाइम और एफिशिएंसी है, टाइम और एफिशिएंसी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइम 1 टाइम 2, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? E1 अपॉन E2 या E2 अपॉन E1। अभी मैंने बताया इनवर्स रिलेशनशिप है, तो E2 अपॉन E1। यही सारा रेशो हमें बस चाहिए होता है। टाइम और एफिशिएंसी में यही रेशो चलता है। अगर T1 T2 का रेशो लेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी E2 या E1 की। अब यहां पे हमें निकालना है एक की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। ये तरीका जो अब मैं बता रहा हूं, ये फास्ट काम करेगा जब 2 लोग ही होंगे सिर्फ। हम देखते हैं डेज। ए के लिए कितने दिन है? 4 दिन। बी के लिए कितने दिन है? 12 दिन। तो ये टाइम का रेशो है। अब इसका अगर मैं रेशो लूँ तो ये 4/12 होगा, तो ये टाइम का रेशो है। अब अगर मुझे इसका एफिशिएंसी का रेशो चाहिए, एफिशिएंसी में क्या होगा? इसे हमें रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। तो जो 4 है वो बी के पास आ जाएगा और ये जो 12 है ये ए के पास चला जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 1 और ये 3। तो आप देखेंगे ए के लिए एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी के लिए एफिशिएंसी 1 यूनिट। यही हमने पहले भी निकाला था। तो जब भी 2 लोगों में हो तो आप डेज से डायरेक्टली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा कई केसेस में, बजाय टोटल वर्क निकाल के आप फिर इसे एक एक नंबर से डिवाइड करें। टोटल वर्क तो आपको एलसीएम लेके ही निकालना पड़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी 2 लोगों में जरूरी नहीं कि आप उसे डिवाइड करके ही निकालें। सिंपली डेज का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको एफिशिएंसी यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन 3 + 1 4 करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 12 से, आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो बस इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये 2 तरीके सिखाना चाह रहा था कि चाहे आप पहले वाला मेथड करिए, चाहे आप ये दूसरा वाला मेथड करिए। दूसरा, टाइम और एफिशिएंसी में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसे हम यूज़ कैसे करते हैं? तो इस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, है ना। तो जब भी 2 लोग होंगे तब हम इस वाली रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाएंगे, टाइम और एफिशिएंसी का। जब 2 से ज़्यादा होंगे तब जैसा हमने पहले किया था, इसे एक एक करके डिवाइड किया था, उस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A can do half work in 3 days, B can do 25% of work in 2 days. In how many days both can complete the work, both working together? अब यहां पर है A, यहां पर है B, यहां पर हम लिख लेते हैं डेज, यहां पर हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी। A को आधा काम करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। तो A का जो डे है वो 6 दिन, मतलब पूरा काम वो 6 दिन में करेगा। उसी तरह से B
25% काम करता है 2 दिन में, तो 100% कितने दिन में काम करेगा? 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8। इससे हमें चाहिए एफिशिएंसी का रेशो, तो अगेन जैसा हमने ऊपर देखा था, इसे हम इंटरचेंज करके लिखते हैं। एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी, इसे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 8 और यहाँ पे 6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे अब इन दोनों को, ये हो जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 3 बार। तो 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी रेशो हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कितने दिनों में दोनों काम को कंप्लीट करेंगे, तो हम पहले नंबर ऑफ हमारा टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालता है? डेज के हिसाब से निकलता है। तो टोटल वर्क हमें यहाँ से निकालना होता है, डेज को देखना होता है। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? अगेन एलसीएम हम कैसे देखते हैं? जब भी छोटी छोटी क्वांटिटीज हो या ऐसे आपके नॉन नंबर्स हो, तो आपका जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल्स आप देखते जाइए। जैसे 8 दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 8 को मैं अगला इसका मल्टीपल देखूं तो 16, 16 6 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा मल्टीपल देखूं 24, 24 6 से डिवाइड होगा। मतलब इनका जो एलसीएम है वो है 24। यही हमारा टोटल वर्क भी है। हमसे पूछा है कि दोनों मिलके कितने टाइम में कर देंगे, तो 4 + 3 7, 24/7। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम और एफिशिएंसी में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी। टोटल टाइम हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, और फिर कब आपको डिवाइड करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है, वो सब आपको क्वेश्चन की कंडीशन देख के देखना है। जैसे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंसी थी 4 + 3 वो हो जाती 7, तो टोटल वर्क था 24, तो दोनों मिलके 24 यूनिट्स काम करेंगे 7 की एफिशिएंसी से, तो टाइम हो जाएगा 24/7। Question number 3. A can do a piece of work in 25 days. B can do it in 30 days. They work together for 5 days. What part of work is left? Again यहाँ पे A और B की बात हो रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे A, यहाँ पे हम लिखेंगे B। पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज। A जो है वो 25 दिन में काम कर लेता है, B जो है वो 30 दिन लगाता है काम करने में। अब हम इनकी एफिशिएंसी लिखेंगे, तो 30 जाएगा A के पास, 25 जाएगा B के पास। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 6 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स। ए की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। ये हमने एफिशिएंसी अपनी निकाल ली। 2 लोग हैं इसलिए हम सिंपली ये तरीका लगा लेंगे। अब टोटल वर्क भी हमें पता करना है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, 25 और 30। टोटल वर्क निकलेगा हमेशा हमारा डेज के हिसाब से, डेज का हमें एलसीएम लेना होता है। अगेन जैसा मैंने ऊपर देखा था, मैं बड़े वाले नंबर को पकड़ूंगा और उसके मल्टीपल्स देखना शुरू करूंगा। नॉर्मल तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब नोन नंबर्स रहते हैं, छोटे नंबर रहते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हमने कई बार काम किया होता है, तब हम उनमें डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 25 है और 30 है, बड़ा कौन है? 30। तो 30 को हम पकड़ेंगे और 30 के मल्टीपल्स देखना शुरू करेंगे। तो पहला मल्टीपल 30 का 30 ही होता है। 30 25 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। फिर 30 का अगला मल्टीपल 60, 60 भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। अगला मल्टीपल 90, 90 भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। अगला मल्टीपल 120, 120 भी आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला मल्टीपल आपका 150, 150 25 से डिवाइड होगा। तो इनका जो एलसीएम है या टोटल वर्क जो है वो हमारा हो जाएगा 150 यूनिट। ये है टोटल वर्क। अब इन्होंने हमसे कंडीशन दी है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। तो अगर आप एफिशिएंसी देखें, ए 6 की एफिशिएंसी से काम करता है, बी 5 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई? 6 + 5 11। एक दिन में दोनों 11 यूनिट काम करते हैं। काम कितने दिन उन्होंने इनिशियली किया? 5 दिन के लिए। तो 11 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 55 यूनिट काम वो कर चुके होंगे। इस टोटल वर्क में से 55 यूनिट को हम घटा देंगे, हमें मिलेगा 95। तो 95 यूनिट वर्क अभी बचा हुआ है। हमसे पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो 95 इज लेफ्ट आउट ऑफ 150। हमसे पार्ट पूछा है इसलिए हम कितना हमारा काम बचा है डिवाइड करेंगे टोटल काम से। 5 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 30। तो 19/30 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. Pramod has done 1/4 of a work in 9 days. Saroj completes the rest of work in 27 days. Rest of work. In how many days they can together finish the work? Again, यहाँ पे प्रमोद को हम मान लेते हैं कि A है, सरोज को मान लेते हैं कि B है। A और B से हम उन्हें डिनोट करना है।
अब प्रमोद हैज डन 1/4 ऑफ वर्क इन 9 days। एक चौथाई काम वो 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36। तो एक को टोटल वर्क करने में 36 डेज लगते हैं। अब सरोज जो है वो बचा हुआ काम मतलब 3/4 काम 27 दिन में कर रही है, तो 3/4 काम वो 27 डेज में कर रही है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के रेसिप्रोकल को मतलब 4/3 को, तो ये भी हो जाएगा 9 4 36। ये 36 में क्या निकाला है मैंने यहाँ पे कि उन्हें पूरा काम करने में कितने दिन लगते। ये तो हमें 1/4 और रेस्ट मतलब 3/4 का हमें डेज दिए थे, हमें चाहिए कि आप ये बताओ कि पूरा काम कितने दिन में वो करेंगे। चाहते तो आप हाफ डे में भी यहाँ पे काम कर सकते थे, या इसका भी आप 1/4 कर लीजिए, वो भी आपको एक ही चीज़ देगा। सिंपली आपको ये रखना है कि टोटल वर्क आपको सेम रखना है कि ये वाला जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है और ये अपना काम पूरे दिन में कितना कर रहा है। मैंने मान लिया कि 1 यूनिट है, आप चाहें तो 1/4 में काम कर लीजिए, चाहे 1/2 में काम कर लीजिए, एक ही बात रहेगी। अब ये जो आया नंबर ऑफ डेज है, अब यहाँ से अगर मुझे टाइम चाहिए तो आप देखेंगे रेसिप्रोकल करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा, 36 ही रहेगा, तो 1 यूनिट आपका एफिशिएंसी हो जाएगी। 36 डेज है आपके, 1 इनकी एफिशिएंसी है। हमसे इन्होंने पूछा हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। टोटल वर्क कितना रहेगा? 36, दोनों का एलसीएम भी 36 ही हो जाएगा, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है 36, एफिशिएंसी दोनों की एक मतलब टोटल हो जाएगी 2 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 18। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो एफिशिएंसी मेथड इस तरह से काम करती है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स में आपको डील नहीं करना पड़ता, फ्रैक्शंस आपके हट जाते हैं, है ना। तो सिंपल हम इंटीजर्स में आराम से काम कर रहे होते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, जो भी हमसे पूछा होता है कंडीशन लगाते हैं, अपना आंसर उसमें निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A takes 6 hours to type 32 pages while B takes 5 hours to type 40 pages। A को 6 घंटे लगते हैं 32 पेज टाइप करने में, B को 5 घंटे लगते हैं 40 पेज टाइप करने में। What time will they take working together to type an assignment of 110 pages? टोटल 110 पेज टाइप करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल वर्क अब हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल वर्क उन्होंने हमें ऑलरेडी दे दिया है कि 110 पेज आपको टाइप कराने हैं दोनों से मिलके। हमें चाहिए एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के लिए आप देखेंगे हमें यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं 32 और 6, मतलब ए की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 32 पेज टाइप करता है वो 6 घंटे में, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि 1 घंटे में वो कितने पेज टाइप कर लेता होगा। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 16/3। तो 16/3 पेजेस ए टाइप करता है 1 घंटे में। उसी तरह से हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 40 पेजेस टाइप करता है 5 घंटे में, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 8। तो 16/3 और 8 ए और बी की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब ए 16/3 पेजेस टाइप करेगा 1 घंटे में, बी 8 पेज टाइप कर लेगा 1 घंटे में। ये दोनों की एफिशिएंसी हमें यहाँ से निकल गई। ये जो दो वैल्यूज 632 और 580 दी थी, इससे अलग अलग हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब यहाँ पे हमें अलग से टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दोनों से 110 यूनिट काम कराना है। अब बात हो रही है कि दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब इन दोनों एफिशिएंसी को हमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो ए और बी इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 16/3 प्लस 8, 8 3 24 प्लस 16, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3, मतलब दोनों लोग मिलके 40/3 पेजेस टाइप करेंगे 1 घंटे में। अब हम यहाँ पे लगा देंगे अपनी यूनिटरी मेथड। क्यों? क्योंकि हमें टोटल 110 पेज टाइप कराने हैं। यहाँ से अब इस एफिशिएंसी को आप देखिए, 40/3 पेज टाइप करने में दोनों को कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे। एक पेज टाइप करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 3/40 आवर्स। हमें कितने टाइप कराने हैं उनसे? 110 पेज। तो 110 पेज टाइप करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 3/40 मल्टीप्लाई बाय 110, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 33/4। इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 4 32, तो यहाँ पे 8 और बचेगा हमारा 1/4। तो 8 घंटे और 1/4 को यहाँ पे इन्होंने मिनट में दिया है, तो 60/4 होता है 15 मिनट्स, तो 8 आवर्स 15 मिनट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप टोटल यहाँ पे 32 और 40 को देख के आप टोटल वर्क ना निकालने बैठ जाएं, क्योंकि टोटल वर्क आपको ऑलरेडी 110 दिया हुआ है।
आपको सिर्फ निकालनी है एफिशिएंसी। उन्हें आप निकालेंगे इन दोनों से, ए के लिए और इन दोनों से बी के लिए, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बस एफिशिएंसी पे आपका कमांड होना चाहिए कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है, क्या होती है। तो बेसिक्स अगर आपने देखे हुए हैं, बेसिक्स आपके अब अगर क्लियर हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, A can do a piece of work in 6 days, working 8 hours a day, while B can do the same work in 4 days, working 40 hours a day. If the work has to be completed in 5 days, so how many hours do they need to work together in a day? एक दिन में उन्हें कितने घंटे काम करना होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो जो भी हम काम करेंगे आवर्स के हिसाब से हम काम करेंगे। तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि कितने आवर्स दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो वो कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम करता है 6 दिन तक, तो 6 8 48। वहीं अगर हम बी की बात करें, वो कितना काम करता है, 10 घंटे 4 दिनों तक, मतलब 40 घंटे। ये आवर्स है, ये डेज की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ। ए ने कितना टाइम काम किया, 48 आवर्स काम किया। बी ने कितना टाइम काम किया, 40 आवर्स काम किया। इफ द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज, तो अब यहाँ पे टोटल वर्क तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेज, इन दोनों डेज से हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 48 का और 40 का। क्लियरली 8 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 6 टाइम्स 48 और यहाँ से हमें मिलेगा 5। तो यहाँ जो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा वो होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे बता दूं, जब भी आप टोटल वर्क निकालते हैं इस तरह से एलसीएम मेथड यूज़ करके, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो आप टोटल वर्क निकालते हैं, इसे आप सिंप्लीफाई मत करिए। इसे आप इस पॉइंट पे अभी सिंप्लीफाई मत करिए, इसे आप इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ही रहने दीजिए। क्या होगा कि जब आप नीचे, जब यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालेंगे ना, अब हम ए और बी के लिए, तो हमें पूरा पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसी में से हम फैक्टर्स हटा देंगे कॉमन, जो बचेगा वो हम लिख देंगे। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे। टोटल वर्क हमने देख लिया कितना है, इतने यूनिट है। टाइम कितना लग रहा है दोनों को, इतने इतने यूनिट है। तो टोटल वर्क से इनके टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी में मिल जाएगी एक दिन की या एक पर आवर की। अभी हम आवर्स में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये टोटल वर्क से हमें 48 को डिवाइड करना है। तो 6 8 48 हमें दिखता है, बचेगा कितना, 5, ये निकल गया। बी की अगर मैं बात करूं, 40 से डिवाइड करना है इसको, 8 5 40, बचेगा कितना, 6। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे सिंप्लीफाई मत करिए, ताकि ये जो नंबर्स आए, कॉमन फैक्टर्स हम हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा टाइम और कैलकुलेशन दोनों बच जाता है। ए और बी की हमें एफिशिएंसी यहाँ पे मिल गई। अब उन्होंने बोला है कि if the work has to be completed in 5 days, so how many hours do they need to work together in a day? इस टोटल काम को हमें 5 दिन में करना है। मतलब इस टोटल काम को पहले तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 हट जाएगा, 6 8 48, 48 यूनिट काम आपके पास बचा। उसे दोनों कितने टाइम में करेंगे, एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी की, 11, तो 48 डिवाइडेड बाय 11। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एफिशिएंसी में काम करना है, प्लस यहाँ जो आप टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम का यूज़ करके, उसे आप सिंप्लीफाई मत करिए इस पॉइंट पे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसे आप लिखा रहने दीजिए, ताकि जब हम इसे टोटल टाइम से डिवाइड करें तो वापस हमें कैलकुलेट उसे ना करना पड़े। तो ये था हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड, तो 48 बाय 11, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अब दोनों मिलके 20 दिन में काम कर रहे हैं और बी अकेला जो है सेम वर्क को 36 डेज में कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितने दिनों में उसे करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल वर्क को देख लेते हैं। तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 20 का और यहाँ से 36 का। तो इसका जब हम एलसीएम निकालें, कॉमन क्या निकल सकता है दोनों में से, कॉमन निकलेगा 4, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ये हो गया हमारा यहाँ से टोटल वर्क। अब ए और बी दोनों मिलके जो है काम को 20 दिन में कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। तो ए प्लस बी,
इतना काम है, टोटल टाइम कितना है 20 दिन का, तो 5 4 20 मतलब ए और बी की एफिशिएंसी है 9 यूनिट। और यहाँ पे बी की अगर हमें निकालनी हो, बी कितने दिन में काम करता है 36 दिन में, तो 9 4 36 बचेगा यहाँ से 5 हो जाएगी। अब इन दोनों में अगर आप देखें बी को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी हमें 4 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी 9 यूनिट्स। अब एफिशिएंसी में जैसा मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, एफिशिएंसी को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डेज को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम टाइम एंड वर्क में जो मेथड होती है वो होती है एफिशिएंसी की मेथड। इसी मेथड को हम यूज़ करना चाहते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन सब आसान रहें, सिंपल चीज़ों ऑपरेशंस को लगा के हम चीज़ों को कर पाएँ। उन्होंने पूछा कि इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क, तो ए की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। टोटल वर्क अब ए को करना है तो इस टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी मतलब 4 से, तो 9 5 45। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी आप देखें, इतना सा बस लिखने के बाद सब कुछ वर्बली कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली चीज़ हमने यहाँ जो टाइम था, सॉरी जो टोटल वर्क था, इसे हमने सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। इसलिए जो भी चीज़ रहती है, जैसे 4 से डिवाइड करना था, 4 हटा बाकी बचा, उसे हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखता तो फिर मैं उसे बैठ के 4 से डिवाइड करता, फिर आंसर निकालता, तो टाइम वहाँ पे मेरा वेस्ट होता। तो ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे आपको अपना टाइम बचाना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये पता होती हैं तो हम टाइम बचा पाते हैं, नहीं पता होती हैं तो फिर हम चीज़ों को फिर उसी स्टैंडर्ड तरीके से करते रहते हैं, टाइम हमारा खराब होता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सीखिए, मेथड्स को आप देखिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपके सॉल्यूशंस में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए डज 30% ऑफ वर्क इन 30 डेज। 30% काम वो कर रहा है 30 दिन में। ही देन कॉल्स इन बी, बी को बुला लेता है और वो दोनों मिलके बचा हुआ काम 20 दिन में करते हैं। रिमेनिंग वर्क वो दोनों 20 दिन में कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। अब इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी लॉजिकल ओपनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। क्या दिख रही है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 30% काम जो है वो तो ए ने कर दिया, यहाँ से 30% काम तो ए ने कर दिया, कितने 30 दिन में। ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द वर्क, रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। बचा हुआ काम कितना है यहाँ पे 70%। ये बचा हुआ काम है, पहली चीज। दूसरी चीज 30% काम करने में ए को कितने दिन लग रहे हैं 30 दिन लग रहे हैं, है ना। तो वर्क और यहाँ पे टाइम वो तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली। 30 दिन में कितना काम कर रहा है ए, अभी मैं ए की बात कर रहा हूँ। 30 दिन में वो 30% काम कर रहा है। 30 दिन तो उसने काम कर लिया, और वो बी के साथ मिलकर कितने दिन काम करेगा 20 दिन। तो 30 + 20 मतलब टोटल 50 दिन में ए कितना काम करता, 30 में 30 दिन, 50 में 50%। तो यहां से आप देखेंगे ए ने ये 30 और ये 20 दिन मिला के 50% काम उसने अपना कर दिया। तो बचा हुआ 50% काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो 50% काम करने में बी को कितने दिन लगते हैं 20 दिन लगते हैं। हमसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग बी वुड टेक टू डू द होल वर्क। तो 50% अगर 20 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा, इसका डबल 40 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा लॉजिकल तरीका था यहाँ पे सॉल्व करने का, बजाय आप इसमें और कुछ इसको 100% वर्क में इसमें कन्वर्ट करिए और फिर उसे आप सॉल्व करिए ए बी के लिए, उतना झंझट में हमें नहीं पड़ना है। बेस्ट मेथड है, यहाँ पे आपको लॉजिक दिख रहा है कि वर्क और टाइम जो है वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बेसिक वाली क्लास में हम देख चुके हैं। तो इसी चीज़ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मुझे ये दिखा कि यार 30 दिन तो इन्हें काम कर लिया, अब बी के साथ वो 20 दिन और काम कर रहा है, मतलब टोटल वो कितना काम कर रहा है 30 + 20 50 दिन। तो क्यों ना मैं पहले में ए का टोटल काम निकाल लूँ। तो वही मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकाला कि 30 दिन में वो 30% काम करता है, तो और 20 दिन मतलब टोटल 50 दिन में वो 50% काम कर चुका होता ए। अब 50% काम किसके लिए बचा, बी के लिए। तो 50% काम बी ने तो 20 ही दिन काम किया ना, तो इतना काम भी उसने 20 दिन में खत्म किया होगा।
तो 50% अगर 20 दिन में कर रहा है तो 100% वो 40 दिन में कर रहा होगा। अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे फॉलो हो रही है हमारे वर्क की हमारे टाइम के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगेन लॉजिकल तरीका है ये। अगर आपको रिलेशनशिप समझ में आती हैं प्रोपोर्शनैलिटी वाली, है ना, अगेन ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक की हैं। बेसिक वाली चीज़ें ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे एकदम अजूबा सा हाई लेवल कुछ भी नहीं चल रहा है। सिंपल सिंपल रिलेशनशिप थी। जैसे ऊपर हमने देखा था टाइम और एफिशिएंसी में दो लोगों के लिए हम किस तरह से निकाल रहे थे उनका रेसिप्रोकल करके, उसी तरह से यहाँ पे मुझे पता है कि वर्क और टाइम जो है वो आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। तो जैसे वर्क बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, या टाइम ज़्यादा लगेगा तो वर्क भी हम ज़्यादा कर पाएंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे कंसेप्ट को मैंने अप्लाई किया है। छोटा सा कंसेप्ट है, बस एप्लीकेशन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, A and B together can complete a work in 12 days. A and B together, okay. A alone can complete it in 20 days. If B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B दोनों 12 दिन में काम करते हैं। A और B का हम लिख लेते हैं A प्लस B 12 डेज, ये टाइम अभी मैं लिख रहा हूँ। और A जो है कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। ए जो है वो 20 दिन में यहाँ पे काम कर लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना है। तो 20 और यहाँ पे 12, 20 के अगर मैं मल्टीपल में काम करूँ तो अगला 40, उसमें भी 12 डिवाइड नहीं करेगा, अगला 60, उसको 12 डिवाइड करेगा। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 60। एलसीएम ले रहा हूँ 12 और 20 का, है ना, तो वही है हमारा यहाँ पे 60। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसीज। ए और बी 12 दिन में काम कर लेते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय 12, 5। ए की अगर हम बात करें तो वो 20 दिन में काम करता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 23। इन दोनों इक्वेशन से बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 2 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी अब यहाँ पे हमारी सबकी निकल गई। अब कंडीशन क्या बन रही है कि इफ डी डज वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा था, आधे दिन काम करेगा तो आधा काम करेगा। मतलब जो बी का नया एफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ बी डैश, ये नई कंडीशन के हिसाब से, हाफ अ डे वाली कंडीशन के हिसाब से एफिशिएंसी उसकी क्या है, 1 यूनिट पर डे, है ना, क्योंकि अब वो आधा दिन ही काम कर रहा होगा। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अब ए की एफिशिएंसी तो 3 ही रहने वाली है, बी की जो नई एफिशिएंसी है वो है 1, तो 3 + 1 4, 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अब नई कंडीशन के हिसाब से दोनों को मिलके अगर वो काम करेंगे तो उन्हें 15 दिन लगेंगे पूरा काम फिनिश करने में। तो बस जो छोटा सा लॉजिक था वो इस वाली स्टेप में आ रहा है, बी से आपको बी डैश में आना है, प्लस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी है। ऐसा ना हो कि आप इस पिछले वाले में काम करें और 12 टिक करके यहाँ पे आ जाएं कि 3 + 2, और यहाँ पे ये तो हो गया आपका 5 को डिवाइड करेंगे 60, 12 लगा के आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन अब यहाँ पे चेंज हो रही है, इफ के कारण यहाँ पे पूरा खेल बदल गया। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन डू अ सर्टन वर्क इन सेम टाइम एज बी एंड सी टुगेदर। सेम टाइम, जब ए सेम टाइम ले रहा है बी और सी दोनों के, इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है बी और सी की दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी के। इतना हमें पता चल गया क्योंकि ऊपर एग्जांपल्स में हमने देखा था कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम टाइम है तो टाइम सेम हो गया तो एफिशिएंसी भी सेम हो गई। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, दोनों मिलकर 8 दिन में काम कर रहे हैं, और सी अलोन जो है सेम वर्क को 8 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँगा। 40 और 80 का एलसीएम क्लियरली आपको 40 दिख रहा है, तो जो टोटल वर्क है वो हमारा हो गया 40 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी। ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में काम करते हैं, तो ए और बी इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, मतलब सी की एफिशिएंसी 40 को 40 डेज से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट। इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करें, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, मतलब हमें यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके डायरेक्ट तो बी की एफिशिएंसी निकल नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा कि ए बी सी दोनों तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, ए बी प्लस सी, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। ये एक चीज मुझे पता चल गई।
अब हम आएंगे अपने पहले वाले स्टेटमेंट में, ए कैन डू सर्टन वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी टुगेदर। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। तो ए की जगह अगर मैं बी प्लस सी लिखूं तो ये टोटल इक्वेशन कितनी क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स बी प्लस सी, किसके बराबर होगा, 6 के। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें डायरेक्ट, यहीं पर मैं इस 2 को हटा देता हूं यहां से, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 3 यूनिट। सी की एफिशिएंसी हमें पता है 1 यूनिट है, तो यहां से बी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 2 यूनिट। यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं बी की, वही हमें चाहिए टोटल टाइम निकालने के लिए, क्योंकि अब हमें निकालना है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। टोटल वर्क है 40, बी की एफिशिएंसी है 2, टाइम निकालने के लिए 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी अप्रोच थी, बस आपको एफिशिएंसी में इसमें खेल जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. If A, B, C work together, then in how many days will they complete the work? सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क पहले हम निकालेंगे, 12, 15 और 20। इनका अगर हम एलसीएम देखें तो सबसे बड़ा कौन है, 20। तो 20 के मल्टीपल में हम काम करेंगे। 40 को सेटिस्फाई नहीं होगा, 60 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो है वो हमारा 60। सिंपली 12, 15 और 20 इनका मैंने एलसीएम लिया है, तो 60 के मल्टीपल्स में मैं काम करता गया। पहले मैंने देखा 40 12 से डिवाइड नहीं होता, 60 पे गया, 12 से डिवाइड हो रहा है, 60 जो है वो 15 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा एलसीएम इनका 60 होगा। तो टोटल वर्क हमें यहाँ से मिल गया। अब हम निकालेंगे इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज। पहले ए और बी दोनों कंबाइंड की बात हो रही है, तो एफिशिएंसी के लिए हम ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 दिन में काम करते हैं ये, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5। बी प्लस सी की अगर हम बात करें 15, तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4। सी प्लस ए की अगर हम बात करें 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, मतलब 3। तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 4, सी प्लस ए की कंबाइंड एफिशिएंसी 3। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, तो आपको पता है सब 2-2 बार आ रही हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मैं इसे तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 3 8 और 4 12, 2 से यहाँ पे 2 था उससे हम डिवाइड करेंगे तो 6। इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 6 है। हमसे पूछा है कितने दिनों में वो सब मिलके काम करेंगे, तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह की एफिशिएंसी दी हो, इनको आप ऐड करिए, आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी मिल गई। फिर जो भी आपसे पूछा वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, A and B can do a piece of work in 30 days, B and C in 24 days, C and A in 20 days. Again ऊपर वाले जैसे स्ट्रक्चर है। They all work together for 10 days, then B and C leave. How many more days will A take to finish the work? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, 20, 30 और 24 इनका हमें एलसीएम लेना है। अब मुझे पता है इनका एलसीएम 120 होता है, क्योंकि मैं इस तरह के कई क्वेश्चन सॉल्व पहले भी कर चुका हूँ। नहीं पता है तो आप इनके सिंपल तरीके से एलसीएम लीजिए, तो भी आपको 120 मिलेगा। तो टोटल वर्क जो है वो यहाँ पे आएगा हमारा 120। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था। ए प्लस बी की अगर मैं पहले बात करूँ, तो ए प्लस बी 30 दिन लगाते हैं, 30 से इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। बी प्लस सी की अगर हम बात करें, बी प्लस सी 24 दिन लगाते हैं तो ये हमें देगा 5। सी प्लस ए कितने दिन लगा रहे हैं, सी प्लस ए 20 दिन लगा रहे हैं, तो ये हमें देगा 6। अगेन यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने 10 दिन तक साथ में काम किया था। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स होगा, तो उसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा। 4 और 6 और 4 आपका 10 प्लस 5 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 है इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। या इसे अगर हम अभी ऐसे डायरेक्ट उस फॉर्म में लिखें तो 15/2, 7.5 या 15/2 ये है इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। अब क्या हो रहा है कि इन्हें हमने 10 दिन तक काम कराया, तो 15/2,
तो इनकी एफिशिएंसी एक दिन में ये लोग इतना काम करते हैं, कितने दिन काम करना है इन्हें? 10 दिन काम करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 75। 75 यूनिट काम इन्होंने अपना कर लिया। बचा कितना? तो 120 में से 75 को माइनस करना है, तो 25 आगे जाएंगे और 20 आगे जाएंगे, मतलब 45। तो 45 यूनिट काम हमारा बचा है। वो काम किसे करना है? बी और सी तो चलेगा अब 75 यूनिट काम होने के बाद। बचा हुआ काम ए को करना है, तो कितने दिनों से और लगेंगे? तो 45 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, ए की हमें एफिशिएंसी भी लगेगी, तो ठीक है। यहाँ से तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 पता है, बी प्लस सी की हमें यहाँ पे 5 पता है, तो यहाँ से हम सी की ए की निकालनी ना हमें, तो नहीं, हाँ ए की निकालनी है। तो बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इन दो इक्वेशंस में हम काम करेंगे, ये वाली और ये वाली। तो b प्लस सी 5 होता है, तो यहाँ से a की कितनी मिलेगी? 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 2.5। ये a की एफिशिएंसी हमें मिल गई। 45 यूनिट काम a करेगा 2.5 की एफिशिएंसी से, तो 2.5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ पहले तो, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 5 से ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये वाला 9 टाइम्स, 9 2 18। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो जब तीन की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल जाती है, उनमें से जब हमें किसी एक की निकालनी हो, जैसे ए की निकालनी थी तो मैंने बी प्लस सी लिया, अगर मुझे बी की निकालनी होती तो मैं ए प्लस सी लेता, अगर मुझे सी की निकालनी होती तो मैं ए प्लस बी लेता, और इस वाली क्वेश्चन को इन वाली क्वेश्चंस में से मैं माइनस करके और अपना जो भी जिसकी भी एफिशिएंसी चाहिए होती वो मैं निकाल लेता। अभी मुझे ए की चाहिए थी, इसलिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी को लिया, माइनस किया, ए की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। क्वेश्चन नंबर 13, A's 2 days वर्क इज इक्वल टू B's 3 days वर्क। ये वाली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यहां पर लोग गलती कर जाते हैं। इफ A कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, देन टू कंप्लीट द वर्क B विल टेक, B को मतलब कितने दिन लगेंगे। मेन चीज है कि ये वाली लैंग्वेज पकड़ में आना। A का 2 दिन का काम बराबर है B के 3 दिन के काम के, तो अगर हम यहाँ पे A लिखें, यहाँ पे B लिखें, A का 2 दिन का काम, तो ए के लिए ए ने जब जितना 2 दिन में काम किया उतना ही काम बी करता है 3 दिन में। तो अब इनकी अगर हम एफिशिएंसी देखें तो दोनों रेसिप इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये है आपकी एफिशिएंसी, और ये था आपका नंबर ऑफ डेज, मतलब ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। अब आप देखो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 8 3 जा 24 टोटल हमारा वर्क निकल गया। देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, बी इस 24 यूनिट को काम करने में कितना टाइम लगाएगा? तो टोटल वर्क कितना, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगेन जब दो लोग रहते हैं तो कितनी आसानी से हम उनकी एफिशिएंसी निकाल पाते हैं। ये अगेन हम यूज कर रहे हैं अपना टाइम और एफिशिएंसी के बीच का रिलेशनशिप, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज समझने की थी वो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऊपर 3 लिख दें, नीचे यहाँ पे 2 लिख दें, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियरली वो आपसे बोल रहा है कि ए 2 दिन में जितना काम करता है वो बराबर है बी 3 दिन में जितना काम करता है। तो ए 2 दिन में जितना काम किया, बी 3 दिन में उतना काम किया, तो ये तो डेज हैं। डेज को हम जब एफिशिएंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको इंटरचेंज या रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, बस एफिशिएंसी निकल गई। जो भी हमसे पूछा है वो हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? Again language based question है ये। To complete a work, A takes 50% more time than B. B से 50% ज़्यादा टाइम A लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे A, यहाँ पे हम लिखेंगे B। अब हम लिखेंगे टाइम। A जो है 50% ज़्यादा टाइम लेता है B से, तो 50% ज़्यादा, अगर B जो है वो 2 यूनिट होगा, 2 घंटे अगर काम करेगा या 2 दिन काम करेगा, तो बी क्या होगा उससे 50% ज़्यादा, मतलब 3। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, अगेन दोनों इंटरचेंज हो जाएगी, ऊपर जाएगा 2, नीचे जाएगा 3। तो ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर टाइम। जो भी हो, पर डे हो, पर टाइम, पर आवर हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। अब डेज है तो हम डेज मान लेंगे कि ये इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे।
इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। टुगेदर तो अगेन यहाँ पे एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे, 3 + 2 5। तो एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करते हैं और टोटल उन्हें 18 दिन लगते हैं टोटल काम करने में। तो टोटल वर्क कितना हुआ, एक दिन में अगर 5 यूनिट कर रहे हैं तो 18 दिन में कितना करेंगे, 18 × 5। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब कितना टाइम लगेगा बी को उसे अकेले करने में, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। यहाँ पे आप अलोन लिख लीजिए। तो ये है टोटल वर्क, इसे हम बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 6 बार, 6 × 5 = 30। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी टीयर 1 में दिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उसमें दिखते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे अगर आपने गलती करी तो आप फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाने वाली है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे आप 1 लिख दें, सिंपली आप 50% लिख दें। 50% मोर लिखा है, हम परसेंटेज के टॉपिक में ये चीज़ कर चुके हैं ना कि 50% मोर 30% लेस, इसका क्या मतलब होता है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो पूरा अरिथमेटिक अगर आप देखें तो बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं। रेशो है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी यूनिटरी मेथड थी वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सारी अरिथमेटिक एक पूरा एक एक क्लस्टर है, सारे बिल्कुल बेस कंसेप्ट जो हैं इनके, रेशो मेथड हो, परसेंटेज हो, आपका यूनिटरी मेथड हो, सब जगह लगते हैं। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका SICI हो, अभी हम देख रहे हैं, पिछले हमने मिक्सचर एलिगेशन देखा था, वहाँ पे भी हमने ये सब यूज़ किए थे। तो सारा बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है, बेस कंसेप्ट जो हैं ये सब पे आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। P is thrice as good as workman as Q and therefore able to finish a job in 48 days less than Q। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। P is thrice as good as workman as Q, मतलब P जो है वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है Q से। 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है मतलब 3 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है। अभी हम टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं तो सब इसी प्रोपोर्शन में चल रहा होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे हम P और Q की एफिशिएंसी देखें, P और Q, हम एफिशिएंसी देख रहे हैं, तो P इज थ्राइस एज गुड। तो Q अगर 1 यूनिट काम करता है एक दिन में तो P कितना, 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो ये उनकी एफिशिएंसी है। P की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, Q की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे जो चक्कर है वो है कि देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब 48 आवर्स लेस देन Q। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्लियरली हमको पता है डिफरेंस आ रहा है उनकी एफिशिएंसी की वजह से। भाई P ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो Q से कम टाइम में पूरा काम खत्म कर सकता है। कितने कम टाइम में, तो 48 आवर्स कम टाइम में। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, सिंपल सी बात है, हमने अगेन सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों रेसिप्रोकल होती हैं। तो यहाँ अगर हम देखें टाइम की एफिशिएंसी, P और Q में टाइम की एफिशिएंसी का रेशो, P और Q का एफिशिएंसी का रेशो क्या है, 3/1। तो आप मुझे बताइए कि इनका टाइम का रेशो क्या होगा। सिंपल सी बात है, P और Q का एफिशिएंसी का रेशो उन्होंने हमें दे दिया है 3:1। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ, अगर 3:1 एफिशिएंसी का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या होगा। तो आपको पता है टाइम का रेशो लिखने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब एक ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, है ना। इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारा टाइम का रेशो। तो ये है हमारा टाइम का रेशो और ये है हमारा एफिशिएंसी का रेशो। और हमें ये भी पता है कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, ठीक है, इसलिए हम इसे रेसिप्रोकल यहाँ पे करते हैं। अब सब कुछ हमें यहाँ से हिंट मिल गई, अब हम काम करेंगे इस पे। ये हमें टाइम का रेशो मिल गया, यही हमें चाहिए था, क्योंकि हमें गैप दी है कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 48 डेज का। इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स करस्पॉन्ड करता है किसको, 48 डेज को। 1 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, 24 डेज को। बस यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल गया। अब अगर मैं P और Q की बात करूँ नंबर ऑफ डेज की टर्म्स में, तो डेज की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ P और Q, नंबर ऑफ डेज अब हम निकाल रहे हैं। 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 24 को, तो P के लिए 1 यूनिट है, तो P काम करता है 24 दिन में। Q कितने दिन में काम करेगा, 24 × 3 72। गैप कितना है, 48। तो सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो हमें ये पता चल गया कि P 24 डेज में काम पूरा कर देता है और Q 72 डेज में पूरा काम कर देता है। अब इन्होंने बोला है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, साथ में काम करके वो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, टोटल कितना काम करेंगे। तो हम डेज में काम करते हैं, 24 और 72 इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 72, क्योंकि 24 तो ऑलरेडी मल्टीपल है फैक्टर है 72 का, है ना। तो टोटल वर्क हमें यहाँ से पता चल गया कि वो है 72 यूनिट्स। अब इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसीज है। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4, इसे हमें डिवाइड करना है 4 से। तो 20 टाइम्स होता तो 80 हो जाता, 2 टाइम्स कम कर देंगे तो 18। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप तो हमें पता ही है, लेकिन जब हमें गैप दिया हो तो उसे हम कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हमने यहाँ पे सीखा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। प्लस जो क्वेश्चन है सारे मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं ना कहीं दिखे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। एग्जाम्स में आपकी ऐसे ही क्वेश्चंस दिखते हैं, ऐसे ही रहते हैं। सिंपल से हो सकता है आपको एकदम से देखने में लगे, लेकिन आपके पास वो मेथड्स होनी चाहिए, वो कंसेप्ट होना चाहिए जो इन सिंपल क्वेश्चंस को भी आप तेजी से कर पाओ। तभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस या मॉडरेट डिफिकल्ट या ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहली बार देखे हों उनको सॉल्व करने के लिए आप टाइम बचा पाओगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में से ही आप टाइम निकाल पाते हो उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस आपको अपनी बना के रखनी है, इन कंसेप्ट्स को आपको सीखना है, कहाँ कहाँ कैलकुलेशन से बच सकते हैं वो भी मैंने आज यहाँ पे डिस्कस किया। क्या बेस्ट मेथड्स हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एफिशिएंसी को किस तरह से यूज़ करना है वो भी हमने अच्छे से आज सीखा। इन्हीं सब चीज़ों को आपको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये थी हमारी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास। तो बहुत सारे टाइप्स आज हमने देखे, बेसिकली एफिशिएंसी को आज हमने यहाँ पे फोकस में रखा था, जो कि ऑब्वियसली इसका कोर कंसेप्ट है। आगे की क्लास में इसकी 2 से 3 क्लास और होगी, प्लस वर्क एंड वेजेस उसकी भी क्लास होगी, प्लस पाइप्स एंड सिस्टम की हम अलग से इसमें और क्लास करेंगे। तो टोटल अगर हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक देखें तो लगभग 5 क्लास के लगभग ये जाएगा। तो पहली क्लास को, इस क्लास को आज हम अपनी यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।